सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा LCM SCF का जो पार्ट नंबर है वो 2 होने वाला है और आपके चैप्टर में जो चैप्टर दिए गए हैं सिलेबस में उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, दूसरा चैप्टर था आपका 3 संख्याओं का लाशा और माशा, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, तो आज उनके आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम आज देखेंगे सबसे पहले कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि जो भिन्न होता है, भिन्न को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर भिन्नों का आपसे LCM पूछा जाएगा तो आप LCM कैसे बताओगे, और अगर भिन्नों का आपसे HCF पूछा जाएगा तो HCF कैसे निकालोगे, उस बात को समझना है। LCM की बात जब भी आएगी तो आपको यहाँ पर अंशों का लेना है लासा, ठीक बात ना। अंशों का क्या ले लेना है भैया, LCM ले लेना है, और जो हर होते हैं हर का आपको ले लेना है HCF। हरों का HCF और अंशों का LCM ले लोगे, आपका काम सही हो जाएगा। ये आप याद कैसे रखोगे, तो देखो जिस चीज़ में LCM, अगर आपको भिन्नों का LCM ज्ञात करने की बात करेगा तो अंश का आपको LCM ले लेना है, ठीक बात, और एक आपको हरों का HCF ले लेना। लेकिन वहीं आपसे अगर HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आपको लेना है अंशों का HCF। क्या लेना है, अंशों का HCF लेना है, और हरों का क्या ले लेना है, LCM ले लेना है, हरों का LCM। अब आप इसको देखो कैसे अच्छे से याद कर पाओगे हमेशा के लिए। जब भी कभी LCM की बात करेगा तो ऊपर LCM रहेगा, नीचे HCF। जब HCF की बात करेगा तो ऊपर HCF रहेगा, नीचे क्या रहेगा, LCM रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे हमने यहाँ पर कह दिया कि 2/3 है, 4/5 है, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि 12/3 है। इसका आपको LCM बताना है, तो हम LCM HCF दोनों निकाल लेते हैं। भाई LCM क्या हो जाएगा और HCF क्या हो जाएगा। LCM की अगर मैं बात करूं तो LCM में अंशों का क्या लेते हैं हम, अंशों का लासा, यानी 2, 4 और 12, इसका हम लासा लेंगे। तो 2, 4 और 12 का लासा क्या हो जाएगा, इसका लासा 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, अगर आपसे बात करूँ मैं कि अंशों का LCM क्या होगा, तो अंशों का LCM आपको पता हो जाएगा 12, और बटे होता है हरों का HCF। तो हरों का HCF बताओ क्या आएगा, हरों का HCF। अब देखो हरों का HCF आप ज्ञात करोगे, 3, 5, 3 ये ऐसी संख्याएं हैं, ये क्या है, प्राइम नंबर है। 3, 5 ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 12 का 1 हो जाएगा। यानी प्राइम नंबर का हमेशा, इस बात को आप याद रखना, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, अभाज्य संख्याएं, उनका अगर HCF पूछेगा तो वो 1 होता है, और वहीं उनका अगर LCM पूछेगा तो उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब गुणा, वही का गुणा हो जाता है। अगर इनका LCM पूछता तो इनका गुणा कर देते, 5 या 15 आ जाता, 30 भी ले सकते थे। और यहाँ पर आपसे अगर HCF पूछा है तो HCF ये अभाज्य संख्याएं, इनका कोई पेयर कॉमन बनेगा ही नहीं, तो ये हमारा 12/1 यानी 12 आ जाएगा। इनका क्या, LCM, तो इन संख्याओं का LCM क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं यहीं पर HCF की बात करता हूँ तो HCF क्या हो जाता है, अंशों का HCF, है ना, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अंशों का HCF और बटे क्या हो जाता है, हरों का LCM, हरों का LCM। तो अब आप देखो अंशों का HCF 2, 4 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, और 2 से 12 भी कट जाएगा। हरों का LCM अगर 3, 5 और 3 का LCM निकालोगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 3, 5 15,
5 तियाँ 15, 3 5 15, तो 2/15 आ जाएगा इसका HCF, और LCM कितना आ गया, 12 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाना है, और 2-3 बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछे भी गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको याद रखना। LCM पूछा जाएगा तो ऊपर LCM रहेगा, HCF पूछा जाएगा तो ऊपर HCF रहेगा। बस इतनी बात आपको ज़रूर याद रखनी है। ये बात क्लियर हो गई ना। अब बात आती है कि बीजीय व्यंजकों का हम लासा और मासा कैसे निकालते हैं, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आपको वहाँ से दिक्कत भी हो सकती है अगर आपका चीज़ें कंसेप्ट क्लियर जो है वो नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर 5। अब इस 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 2 कितनी बार है, 2 5 बार है। इसका ये मतलब होता है कि 2 कितनी बार है, 5 बार है। जैसे हमने लिख दिया x की पावर 3, तो इसका मतलब x कितनी बार है, x हो जाएगा 3 बार। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जिस भी संख्या की हो चाहे चर की हो, जितनी पावर इसका मतलब उतनी बार वो क्या है, गुणा में आया हुआ है। जैसे 10 की पावर 3, तो इसका मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10। 5 की पावर 8, तो 5 गुणे 5 करके कहाँ तक, 8 बार जाएगा। तो जिसकी जितनी पावर होती है वही उतनी बार गुणा में हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे ये सबको पता होगा क्योंकि ये मैंने बता भी रखा है। अब देखो, अगर बीजीय व्यंजकों का बात किया जाएगा कि बीजीय व्यंजकों का हम कैसे निकालते हैं HCF और LCM, तो उस जरा बातों को समझना। बीजीय व्यंजकों का हम कैसे निकालते हैं LCM और HCF, इस चीज़ को आपको मैं क्या बताता हूँ। हमेशा जब भी बात आती है LCM HCF की, तो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक LCM और HCF। LCM में मैंने आपको क्या बताया था, LCM में हमेशा आपको क्या लेना है, बड़ी घात लेना है, बड़ी घात लेना हमेशा। LCM में बड़ी घात लोगे हमेशा, और HCF में आपको क्या लेना है, छोटी घात ले लेना है, छोटी घात। और छोटी घात किसकी लोगे, जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, उसकी आप छोटी घात लोगे, तो ये आपका HCF निकल कर आ जाएगा। अगर ये आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे मैंने आपके सामने 2 लिख दिए, क्या, 2 बीजीय व्यंजक लिख दिए। मान लिया मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, ठीक बात ना, और इंटू मैंने क्या कह दिया यहाँ पर, या इंटू ऐसे मैंने कह दिया x की पावर मैंने कहा 5 प्लस y की पावर गुणे y की पावर 3 हो गया, और इंटू क्या हो गया आपका z हो गया। अब इस तरह मैंने लिख दिया एक, और दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 लिख दिया, या हम 125 लिख दिया। 125 गुणे x की पावर 2, और गुणे मैंने कहा y, गुणे हो गया z की पावर 3। हमने कहा इसका हमें LCM बताओ। ये जो 2 आपके, एक ये पूरा बहुपद है, एक ये पूरा बहुपद है, इसका आपको LCM बताना है। उसके बाद इसको आपको HCF भी बताना है। आप कैसे बता पाओगे, इन दोनों को आप कैसे बता पाओगे, तो ज़रा चीज़ों को समझने का प्रयास करना। आप कहोगे यहाँ पर 5 दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर 5 नहीं दिख रहा है, तो हम 125 को क्या 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, ये आपको तुरंत सोचना चाहिए। यहाँ पर जो भी जिसकी पावर दिए है, नीचे अगर पावर में नहीं दिया है तो आप सोचो क्या उसको इसकी पावर के रूप में आप तोड़ सकते हो 1-2 बार, बिल्कुल तोड़ सकते हो। क्योंकि जब 125 को देखने जाओगे तो 125 को हम क्या कह सकते हैं, 125 को हम 5 गुने 5 नहीं कह सकते, 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये कितनी बार है, 3 बार। जब ये 3 बार है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 की पावर 3 कह सकते हैं। यानी जो 125 लिखा है इसी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब अगर हमें LCM बताना है तो LCM में क्या लेना है, बड़ी घात लेना है। यहाँ पर है 5 की पावर 2, यहाँ पर है 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का एक्चुअल मतलब क्या है, क्वेश्चन में 125 है, तो सबसे बड़ी पावर हो जाएगी 5 की पावर 3 यानी 125 हो जाएगा। गुने का चिन्ह लगा लेंगे,
x को देखो, यहाँ x की पावर है 2, यहाँ x की पावर है 5 और हम निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं तो पावर कौन सी लेंगे, 5 वाली, क्योंकि ये क्या है, बड़ी पावर है। ठीक बात। y को देखो, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर क्या है, 3 है। कौन सी y की पावर बड़ी, आप कहोगे 3 बड़ी, तो y की पावर 3 को हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर है z की पावर 3, यहाँ पर है z की पावर 1, कौन सी बड़ी है, तो z की पावर 3 बड़ी है, ये हमने ले लिया। ये आ गया इसका एलसीएम। HCF में क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं, साथ में यह भी याद रखना है जो कॉमन होता है। खैर इस एग्जाम्पल में तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे 125, 125 का मतलब 5 की पावर 3, 5 की पावर 2। चूँकि निकाल रहे हैं हम HCF तो पावर छोटी लेंगे, यानी कौन सी पावर लेंगे, 5 की पावर 2 ले लेंगे। ठीक बात। इनटू x की पावर कौन सी लेंगे, छोटी वाली, यानी 2 ले लेंगे। y की पावर छोटी वाली लेंगे, यानी 1 ले लेंगे। और z की पावर छोटी वाली लेंगे, यानी कि हम 1 ले लेंगे। ये हमारा HCF हो जाएगा और ये हमारा LCM हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना, ये बात आपको समझनी। अगर आपके पास साहित्य प्रकाशन की किताब है तो इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। ये बात सारी समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज में बनता है, जैसे अब इस बात को ज़रा समझना। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन ऐसा आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या बताओ, संख्या बताओ जिससे 12, 15, 60 से 12, 15, 60 में 60, जिससे 12, 15, 60 से विभाजित करने पर 4 शेष बचे। ऐसा प्रश्न आ जाता है 4 शेष बचे तो हम क्या करते हैं। तो देखो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो बिल्कुल मैंने इसकी जब पहली क्लास कर ली थी उसी में आपको बताया था कि जब भी कभी आपको छोटी से छोटी दिख जाए, छोटी से छोटी, तो हमेशा जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं का क्या निकालते हैं, एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। तो अगर ये संख्याएं हमें दी गई हैं 12 और क्या दिया गया है 15 और हमें दिया गया है 60, इनका हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12 को हम क्या कह सकते हैं, 12 को हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 कह सकते हैं, 2 दूनी 4 और तियाँ 12। 15 को मैं क्या कह सकता हूँ, 15 को मैं 5 इंटू 3 कह सकता हूँ, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, ये 2 की पावर 2 हो गया भाई, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंचे 60 हो गया। अब इसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमने गुणनखंड कर लिए हैं, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं फिर से सुनो, क्योंकि परिभाषा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों पावर बराबर है तो 2 तो 2 बार आएगा ही आएगा। 3 देखो सब में 1 बार आया है तो 3 ले लो, 5 है 5 ले लो। अब इसका एलसीएम यही हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंचे 60। यह वह संख्या है जो इन सब से डिवाइड होगी, यानी 12 से भी विभाजित हो जाएगी, 15 से भी हो जाएगी, 60 से हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेष बचने की बात कर रहा है। कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। तो 4 शेष कैसे बचेगा, आप थोड़ा सा चीज़ें समझो। अब आपको जब भी कभी शेष बचने की बात करेगा, जब भी कहेगा इतना शेष बचे, इतना शेष बचे, इतना शेष बचे, तो हमेशा उस कंडीशन में आप इसमें एलसीएम में शेष को ऐड कर दोगे, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी जिससे आप भाग लगाओ तो 4 शेष बचेगा, यानी 60 तो आपका एलसीएम आया, प्लस 4 इसमें यहाँ पर रिमाइंडर जोड़ दोगे तो संख्या क्या आएगी, 64 आ जाएगी। अब यह 64 ऐसी संख्या है कि अगर 12 से विभाजित करोगे तो 4 शेष आएगा, 15 से विभाजित करोगे तो भी 4 शेष आएगा, 60 से विभाजित करोगे तो भी 4 शेष आएगा, यानी हर कंडीशन में यहाँ से 4 शेष आएगा। ये बात
लेकिन तभी तक लागू होगी जब तक हमें सेम रिमाइंडर देगा कि इतना ही शेष सब में से बच रहा। अभी अलग अलग शेष दे देगा, अलग अलग शेष दे देगा तो हम क्या करेंगे? अगर अलग अलग शेष दे देगा तो उसकी भी ज़रा मैं बातों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब अलग अलग शेष हो तब क्या करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, चलिए जी। अब जब अलग अलग शेष बचेंगे तो आपको क्या करना है, ज़रा उस बात को समझिए। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, संख्या बताऊं जिससे मान लिया कह दिया 9, 15 और यहाँ कह दिया 9 के बाद हो गया 27, 27 के बाद 18 से भाग करने पर क्रमशः कितना कितना शेष बचेगा, तो उस बात को आपको समझना है। क्रमशः यहाँ बच रहा है आपका क्रमशः 6, ठीक है ना, 6 शेष बच रहा है यहाँ पर। और कितना बच रहा है भैया 24, 24 के बाद कितना शेष बच रहा है 15 शेष बचे। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे लगाओगे इन क्वेश्चनों को, तो उस बात को ज़रा आपको यहाँ पर समझना है। अगर आप किसी भी संख्या जो कि 9, 27 और 18 से अगर भाग लगाओ तो क्रमशः का मतलब अगर 9 से भाग लगाओ तो 6 शेष बचे, 27 से भाग लगाओ तो 24 शेष बचे, 18 से भाग लगाओ तो 15 शेष बचे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हमें एक चीज़ चेक करना पड़ता है। वो चेक क्या करना पड़ता है उस बात को समझो। संख्या कितनी है 9 है पहले, फिर कितनी है 27 है, फिर है 18। अब शेष बचने की बात कर रहा है, आपको इन सारे शेषों को इसमें से घटाना है। भाई 6 को हमने 9 से घटा दिया, 24 को मैंने 27 से घटा दिया और 15 को मैंने 18 से घटा दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, 9 में से 6 जाएगा 3 बच जाएगा, 27 में से 24 जाएगा तो भी 3 बच जाएगा, 18 में से 15 जाएगा तो भी 3 बच जाएगा। यानी आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि सब में अंतर क्या है, समान है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो 90% केस में क्या होगा, 90% केस में अंतर आपका समान रहता है। अंतर आपका क्या रहेगा, समान रहता है। समान नहीं रहता है वो आप में नहीं आएगा, लेकिन आप में आएगा तो अंतर हमेशा समान रहेगा। जब भी आप में क्वेश्चन आएगा, 2-3 बार क्वेश्चन आया है उसमें अंतर आपके बिल्कुल समान ही दिए गए हैं। ठीक, अब इतना बात क्लियर है। अब आपको 9, 27, 18 जो संख्याएं दी गई हैं ना, संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, एक तो 9 दिया गया है, एक तो 27 दिया गया, एक तो 18 दिया गया। इनको आपको क्या निकाला, इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे, 9 को मैं क्या कह सकता हूँ 3 की पावर 2, 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ, 18 को मैं क्या कह सकता हूँ 3 की पावर 2 और इंटू के 2, यानी 3 त्रिक 9 दूनी 18 ये कह सकता हूँ। तो इनका मैं एलसीएम अगर आपसे पूछूँ तो क्या होगा, एलसीएम में अगर आपसे पूछूँ तो देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, कौन सी पावर बड़ी है, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब हम डायरेक्ट 27 लिख सकते हैं, या आप ऐसे यूँ समझ लो 3 की पावर 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 2 बचा, इस 2 को भी लिख लेते हैं। तो एलसीएम फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब एलसीएम हमारा कितना आ गया, 54 आ गया। ये 54 वह संख्या है जो 9 से भी विभाजित होगी, 27 से भी विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 24, 15 हमारा शेष बचना चाहिए। तो शेष कैसे बचेगा, जो अंतर यहाँ से आया है ना, देखो अंतर सब में क्या है, बराबर है। जो अंतर आया है उस अंतर को आपको इससे घटा देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 51। ये 51 वह संख्या है कि जब 9 से भाग लगाओगे तो आपका 6 शेष बचेगा, और अगर 24 से भाग लगाओगे तो 27 से भाग लगाओगे तो 24 शेष बचेगा, 18 से भाग लगाओगे तो 15 शेष बचेगा।
चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मान लिया कि चेक करना चाहते हैं तो आप चेक करो। संख्या क्या है 51। अगर जब आप 51 में 9 से भाग लगाओगे तो 9 बचे 45, 45 शेष कितना बचेगा 6। देखो यहाँ से भी 6 शेष बच रहा है। अगर इसी 51 में आप 27 से भाग लगाओगे ना, 27 से, तो 27 एकम 27, यहाँ से 24 शेष बच रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर है। अगली संख्या है आपकी 18। जब 51 में आप 18 से भाग लगाओगे, 18 दूना 36, और 36 के बाद 18 3 54 ज़्यादा हो गया, यानी 36 और कितना 15 शेष बचेगा। तो देखो यही शेष बचने की बात कर रहा था कि जब 9 से भाग करो तो 6 शेष बचे, 27 से भाग करो तो 24 शेष बचे, 18 से भाग करो तो 15 शेष बचे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि संख्या क्या थी, वह संख्या हमारी 51 थी। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अभी नहीं क्लियर होगी, एक और एग्जाम्पल मैं इस पर सॉल्व कराता हूँ तो आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये चीज़ समझ गए हो। चलिए अब देखो हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, उस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। पहले आपको उस क्वेश्चन को लगा के देखना है, फिर आपको चीज़ें देखना है कि क्या आपकी समझ में आई है। जैसे मैंने कह दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 30 हो गया, 30 के बाद हो गया 60, 60 के बाद हो गया मान लिया यहाँ पर कितना 40, 30, 60, 40 से भाग करने पर प्रत्येक वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 30, 60, 40 से भाग करने पर क्रमशः यहाँ पर क्या कह दिए, क्रमशः मान लिया 20, क्रमशः यहाँ पर हो गया 20, और ठीक है ना, क्रमशः यहाँ 20 हो गया, 50 हो गया और 30 हो गया। 20, 50, 30 शेष बचे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20, 50 और 30 शेष बचे। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? देखो वही तरीका अपनाओ जो तरीका मैंने अभी बताया है। एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको इसमें चीज़ों को आगे बताता हूँ। एक बार आप इसमें ट्राई करने की कोशिश कर लो। आप यहाँ पर क्या देखोगे, संख्या कौन कौन सी है। संख्या एक तो है 30, दूसरी है 60, तीसरी है 40। जो शेष बचने की बात कर रहा है उसको इसमें से घटा के तीनों में से देखो। तो यहाँ से मैंने 50 घटाया और यहाँ से मैंने कितना घटाया, 30 घटाया। आप देखो तीनों कंडीशन में जो अंतर है वो क्या है, समान है। भाई 10, 10, 10 अंतर क्या है, बराबर है। और जब भी अंतर आपका क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इन संख्याओं का आप एलसीएम ले लो। इन संख्याओं का एलसीएम 30 है, 60 है और क्या है 40 है। जब इनका आप एलसीएम लोगे तो 30 को आप क्या कह सकते हो, 30 को आप 15 दूना 30 कहते हो। 5 × 3 × 2, 5 3 15 दूना 30। 60 को आप क्या कह सकते हो, 60 को कह सकते हो 2 की पावर 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 5 60। 40 को क्या कह सकते हो आप, 40 को कह सकते हो 2 दूनी 4 है ना, 2 की पावर 3 कर दो, 2 की पावर 3 × 8, 2 की पावर 3 × 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 5 40 हो गया। अब इनके एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आप देखकर खुद से बताओ। सबसे बड़ा पावर 2 का देखो क्या है, 3, तो 2 का पावर हो गया 3 सबसे बड़ा। देन हम बात करेंगे 5, तो 5 तो सब में है तो हमने 5 भी ले लिया। 5 के बाद बात करेंगे 3 की, तो 3 भी हमें लेना है तो 3 हमने यहाँ पर ले लिया। अब कुछ बचा नहीं बचा ना, तो अब आप यहाँ से एलसीएम ले लो। 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 5 3 15 और 15 8 कितना होता है 120। यानी 120 वह नंबर है जो 30 से 60 से 40 से विभाजित होगा। लेकिन आपसे कहा कितना रिमाइंडर बचे, 20, 50 और 30, इतना शेष बचना चाहिए। तो शेष कब बचेगा, आप यहाँ पर देखो अंतर कितने का आ रहा, सब में 10 का, तो बस आप इसमें से अंतर को माइनस कर दोगे तो संख्या क्या आ जाएगी, 110 आ जाएगी। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 110 आ जाएगी। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
आप एक बार और आप उत्तर की जांच चेक कर लो, बाकी आप सब समझ गए हो। अगर आप देखो संख्या है 110, अगर 110 में आप 30 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 30 तियां 90, यानी यहाँ से 20 शेष आएगा। अगर आप 110 में 60 से भाग लगाओगे तो 60 एकम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। वहीं अगर 110 में आप किससे भाग लगाओगे, 40 से भाग लगाओगे तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ज़्यादा हो जाएगा, 30 बच गया। और यही देखो शेष बचने की बात कर रहा था कि 20 शेष बचे, 30 से 50 शेष बचे और 30 शेष बचे, 20, 50, 30। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया 110 वो अपने आप में करेक्ट है। 110 जो आया है वो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे हम पहुँचते हैं और आगे चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। ये टाइप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप को आपको याद ही रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे थोड़ा सा पहुंचते हैं और आगे देखेंगे कि अब चीज़ें आगे कैसी होंगी। यहाँ तक बात हो गया ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है उस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो एलसीएम में यही दो भाषा पे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एचसीएफ में कैसे क्वेश्चन बनता है उसको ज़रा समझिए। एचसीएफ में कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 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 कह रहा है 12, 15, जिससे 12, 15 और 60, 12, 15, 60 में 12, 15, 60 में भाग लगाने पर 2 शेष बचे। क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, 2 शेष बचे? देखो क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है उस बात को ज़रा समझिए। आपको यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, और बड़ी से बड़ी आता है तब क्या करते हैं, हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो ये संख्या है 12, 15 और 60, इसका आप निकालो एचसीएफ। तो अगर मैं 12 और 15 और 60 का अगर आपसे एचसीएफ पूछूं तो 12 को मैं क्या कह सकता हूं, 12 को मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 कह सकता हूं, और 15 को मैं 5 गुणे 3 कह सकता हूं, 60 को मैं 2 की पावर कितना कह सकता हूं, 2, और 2 दूनी 4, तियां 12, पंचे 60 में 5 कह सकता हूँ। अब एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ में हम सबसे छोटी घात लेते हैं और जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है आप यहाँ पर देखो भाई, 2, 2, 3, एक 3 ही ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, इसकी पावर भी बराबर है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, 2 शेष बचे। भाई 3 से भाग लगाओगे तो ये 12 बार चला जा 4 बार चला जाएगा, 3 से भाग लगाओगे 5 बार चला जाएगा, 3 से भाग लगाओगे तो 20 बार में चला जाएगा। लेकिन शेष आपका कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो 2 कैसे बचेगा, ये 3 है ना, 3 है, तो जब 3 है आपका, 3 से अगर इसमें 5 से भाग लगाओगे तो क्या 5 से 10 तो 2 शेष बच जाएगा, ठीक बात। लेकिन 15 पूरा पूरा कट जाएगा, ये 60 भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी मैं केवल इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कभी शेषफल पर आधारित प्रश्न आएगा तो वहाँ पर ये नहीं कहेगा शेष बचे, ये नहीं कहेगा, केवल इतना क्वेश्चन कहा कि भाग लगा दें बस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं इसमें से कुछ घटाता या कुछ जोड़ूंगा तो वो संख्या गलत हो जाएगी। इसीलिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा केवल एचसीएफ निकालना रहता है, और जब भी कभी शेषफल की बात करेगा तो हमेशा आप एलसीएम निकालोगे। इस बात को विशेष रूप से याद रखना। हाँ, इसमें बनता है ऐसा केस, लेकिन वो अलग की बात है। जो ऐसा केस बनता है मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके थ्रू आप समझ जाओगे चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर ये केस लग पाना संभव नहीं है,
क्योंकि इसके कोई भी स्रोत हमको नहीं मिले हैं बुक से। इस बात को विशेष रूप से आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, देखते हैं ज़रा उस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, हमने एक क्वेश्चन आपसे दे दिया कि 360 है, 180 है और 720 का HCF बताओ। इसका आपसे HCF पूछ लिया गया, तो आप इसका HCF कैसे निकाल सकते हो। देखो एक तो तरीका मैंने अंतर वाला बताया था कि अंतर से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम देखेंगे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 180 है, उससे बड़ा 360 है, सबसे बड़ा 720 है। तो क्या यहाँ पर सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े वाले नंबर में भाग लगाएं, तो 360 में हम 180 से भाग लगाएं, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 360 कट गया। अब जो यही संख्या है इससे बड़ी वाली संख्या में भाग लगा दो 720 में, तो कितनी बार जाएगा, 180 बार में 18 चौके 72, 720 आ जाएगा। यानी HCF कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। लेकिन मेरी एक बात को समझो, हमने आपको बताया था अगर आप जल्दी में थोड़ा निकालना चाहते हो तो आप इन्हीं चीज़ को कैसे निकाल सकते हो, तो आप इनका गैप लेकर, अंतर लेकर, भाई इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 180 का अंतर है। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 360 ना, 360 का तो है भाई 54, 540 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 540 का अंतर है भाई। 5 1 6 8 4 12, 720, ठीक है। अब इन तीनों के बजाय आप इन दोनों का HCF ले लो, वही आंसर हो जाएगा। 180 540 का HCF क्या होगा, 18 3 54, बिल्कुल 180 से कट रहा, यानी यहाँ से भी HCF क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जो आपका टाइम बचा सकते हैं, लेकिन आपको यही तरीका फॉलो करना। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि अगर आप CTET या सुपर टेट या UP टेट या SSC पेट में अगर आप फॉर्म डाले हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑप्शनल होता है ना भाई, तो आप सीधा क्लिक कर सकते हो कि इसका अंतर निकाल सकते थे आप। इसका भी अंतर निकाल सकते थे, 180 आ जाता तो बात तो वही आ जाती, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाना। तो आज की क्लास में हमारी जो बेसिक थी 2 क्लासें LCM SCF की ख़त्म। अभी मैंने बुक को टच भी नहीं किया है इन चैप्टरों में, ये जो चैप्टर था इसमें बुक नहीं टच किया। अब कल की क्लास में हम बुक के सारे क्वेश्चनों को निपटाएंगे, चाहे वो लैंग्वेज वाले हों चाहे वो ऐसे हों। वैसे उम्मीद करते हैं अगर 2 क्लासें आपने देख लिया तो अगर आप बुक सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।